आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं UP24 न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नगर पंचायत जठौरा के वार्ड नंबर 3 के सभासद अब्दुल वहीद के घर पर, जहाँ पर इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने जो विकास कार्य कराए थे पिछले कार्यकाल में, उसके दम पर ये चुनाव जीतने जा रहे थे, मगर किसी कारणवश सीट SC हो गई। SC सीट होने के बाद ये चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन इन्होंने सिर्फ राजनीति ना करके जनता की सेवा में अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये चाहते तो किसी अन्य वार्ड से भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन ये जनता की सेवा करना चाहते हैं, अपने वार्ड की जनता के लिए समर्पित हैं। इसलिए इन्होंने राजनीति करने के लिए कोई और जगह ना चुन के वार्ड की जनता के पक्ष में बैठ गए। अब जबकि सीट्स नॉर्मल हुई तो इन्होंने फिर से चुनाव लड़ा, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, भारी बहुमत से जिताया। तो इनसे जानेंगे कि जनता के प्रति क्या कार्य करेंगे और जनता के प्रति क्या भाव है इनके मन में। मिलते हैं अब्दुल वहीद साहब से। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो जनता ने आपको चुना है, पहले इससे 5 साल पहले जब आप थे तब आपने लगातार काम किए थे, फिर SC सीट हो गई, आपने चुनाव नहीं लड़ा। आखिर क्या वजह रही कि आपके पास तो ऑप्शन बहुत थे, आपने काम अच्छे कराए थे, किसी अन्य वार्ड से चुनाव लड़ जाते, जीत जाते, तो अन्य वार्ड से चुनाव न लड़ने का क्यों फैसला लिया था? अन्य वार्ड से चुनाव इसलिए नहीं लड़ा है कि जो 5 साल से आदमी सोचता है कि मैं अब की बार लड़ूंगा, और सब अपने लोग हैं हमारे, वो भी हमारे ही जैसे हैं। तो लोगों ने कहा था कि 10 नंबर से लड़ जाओ, और किसी ने कहा कि 6 नंबर से लड़ जाओ वार्ड 6 से। तो मैंने कहा नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, और जो भी काम करना है हमें, वो नॉलेज तो पूरी है ही अल्लाह के रहम करम से। तो लोगों की सेवा करी, समाज सेवी करते रहे, और हमने कहा जब मौका आएगा तो अपने वार्ड से ही लड़ेंगे। मतलब आपको अपने वार्ड की जनता से इतनी मोहब्बत है कि वार्ड छोड़ के जाना ही नहीं चाहते? हाँ, तो इसीलिए काफ़ी लोगों ने कहा अरे मेंबर साहब उस वाले घर में शिफ्ट हो जाओ, उससे लड़ो। तो हमने कहा नहीं, अभी हम इधर ही, क्योंकि पिछली बार जो है नए नए थे तो जानकारी कम थी, और जानकारी कम के मुताबिक भी काफ़ी लोग जुड़े रहे, और जो है उनसे मशवरा लेते रहे, हर एक के टच में रहे, हर एक को मतलब घर घर जाके हमने अपना नंबर दिया, सफाई व्यवस्था को लेकर, क्या लाइट को लेकर, अगर रात में जबकि हमारे उसमें क्षेत्र में नहीं आती लाइट जो है, तो उसको तार जुड़वाना, या कहीं पर जम्फर टूट गया तो 12, 1 बजे, 2 बजे, तो लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो उसी चीज़ को लेकर हमने कहा एक बार हम जो है और मतलब सेवा करना चाहते हैं इसी वार्ड को। अब बात करें, जैसा कि आपने बताया कि आप वार्ड की जनता को छोड़ के, इतनी मोहब्बत है, छोड़ के जाना नहीं चाहते, तो एक जानकारी ये दीजिए, जो आपने पिछली बार कार्य कराए थे वो क्या क्या ऐसे कार्य थे जिसकी वजह से जनता आपसे जुड़ी रही पिछले कार्यकाल के? पिछले कार्यकाल में असल में काम कराए थे हमने, तो उसमें काफ़ी ऐसे काम थे, सफाई व्यवस्था है। सबसे पहले तो हमारे वार्ड में कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पे SC वार्ड चला आ रहा था शुरू से, तो इसलिए लोगों को पता ही नहीं लगता था कि सफाई कैसी होती, क्या होता है। तो हमने वहाँ पे नगर पंचायत में अपने योजना रखी कि भाई ऐसा कर्मचारी को ऐसे तरीके से ऐसे काम दिया जाए, तो बिल्कुल नाली हमें ऐसा पानी चाहिए जैसे नल से निकल रहा है। तो वो मैंने करके दिखाया, तो लोगों को अच्छा लगा। बाकी और स्कीमें थी, जैसे राशन कार्ड हैं, अब किसी वजह से किसी का नहीं बन पाया, बोले भाई कटेगा किसी का तो बनेगा, तो काफ़ी लोगों के राशन कार्ड भी बनवाए थे। और पेंशन वगैरह, जैसे समाजवादी सरकार थी, पेंशनें काफ़ी बनवाई। और बाकी विकास कार्य जैसे रोड वगैरह हैं, और मतलब इस तरीक़ा की काफ़ी योजनाएं थी। अच्छा, हमारे उसमें ये भी था, ये जो इन्होंने बना दिया कूड़ा घर, तो ये कूड़ा घर का जो है हमारा, ये उसमें हमारे उसमें नहीं था जी, मतलब हमने इस प्रस्ताव में हमारा वो नहीं था, उन्होंने अध्यक्ष ने अपने हिसाब से करके कूड़ादान बना दिया। उस समय इतनी बस्ती भी नहीं थी उधर। तो अब तो अध्यक्ष ये वादा कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 3 में जो कूड़ा घर है उससे या तो सामुदायिक केंद्र बनाएंगे या अस्पताल बनाएंगे। तो कितना सहयोग रहेगा आपका इस काम को जल्दी से जल्दी करवाने के लिए? वो जल्दी बनवाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन अगर आप सभासद हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है कि इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। तो क्या करेंगे कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए? हम तो पहले मीटिंग में ही इस चीज़ को वो कह रहे हैं, खुद तो अच्छी बात है,
बाकी हम तो पहली मीटिंग में ही, पिछली बार भी हमने यही मतलब सलाह दी थी कि इसको जो है यहाँ पे कूड़ादान हटा के, और ये गलत बन गया और इसको बारात घर बनाइए जिससे कि जनता के काम में आए। अच्छा, सफाई व्यवस्था पहले के मुकाबले कुछ बेहतर तो हुई थी नगर पंचायत में, लेकिन उस स्तर पर नहीं जा पाई जैसे कि होना चाहिए थी। तो वार्ड नंबर 3 की सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? वार्ड नंबर असल में काफ़ी लंबा है हमारा, क्योंकि यहाँ से शुक्ल जी से लेके और इधर वहाँ तक काफ़ी लंबाई है इसकी, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। तो हम ये बात रखेंगे अपनी मीटिंग में कि कर्मचारी 2 हों, और जब 2 कर्मचारी हो जाएंगे तो सफाई व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। अगर किसी वजह से 2 नहीं लगाते हैं तो फिर हफ्ते में 1 बार या 2 बार अभियान चलाया जाए, सफाई अभियान। तो ये अपनी बात हम वहाँ रखेंगे, और सफाई व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सफाई व्यवस्था को लेकर हम पहले भी बहुत जागरूक रहे हैं इस चीज़ को लेकर, लोगों को पता ही है। बाकी मतलब बात रखेंगे इस चीज़ को लेकर। एक चीज़ अंत में पूछना चाहेंगे, जैसे कि ये बहुत सारी सरकारी योजनाएं आती हैं, लोगों को जानकारी नहीं होती है कि वृद्धावस्था पेंशन आई है, विधवा पेंशन है, 60 साला है और विकलांग पेंशन है। ये पेंशन तो मेंबर ना दिलाता ही दिलाता है, राशन कार्ड बनवाने का प्रयास भी करता है, जबकि उसके हाथ में नहीं होता है राशन कार्ड बनना, लेकिन फिर भी प्रयास करके बनवाता है, भाग दौड़ करके बनवाता है। इसके अलावा एक चीज़ और देखने में आई है, जैसे सरकारी योजनाएं आती हैं, आयुष्मान कार्ड है, स्मार्ट कार्ड हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, जैसे बैंक में खाता खुलना ज़रूरी है। ये सारी योजनाएं जो हैं लोगों को पता नहीं होती, लेकिन होती हैं। तो क्या इन योजनाओं पर आप काम करने जा रहे हैं? हाँ, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम यही जो पात्र हैं इस चीज़ के, तो हम पूरा ये कोशिश करेंगे उनको लाभ मिले, और हमारा जो है पूरा प्रयास रहेगा और लगेंगे इस चीज़ में, क्योंकि लोगों की दुआएं लेने हैं, लोगों की भलाई करना है, जिससे कि जो है जितनी भारी हमारी जीत हुई है, जितनी भारी मतलब हमें बहुमत में दिया है जनता ने, हमारे लोगों ने, तो उस हिसाब से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई पहले से। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, और हमारा एक बेटा है बड़ा, तो वो इस चीज़ को जो है काफ़ी मतलब उसको मान लो हम कहीं चले गए तो वो उसका नंबर भी देंगे लोगों को। एक योजना चल रही है इस समय, प्रधानमंत्री आवास योजना तो ही है, एक मुख्यमंत्री आवास योजना है, जिसमें कोई व्यक्ति है जिसके घर पे आपदा आ गई, मकान गिर गया, टूट गया, या किसी कारणवश नहीं बनवा पा रहा है, तो मुख्यमंत्री आवास योजना के जरिए उसे मुआवजा दिया जाता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना है। लेकिन रठौरा की प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में अफवाह है या सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि कमीशन खोरी बहुत हुई थी। अब चूँकि आप एक जिम्मेदार पद पर पहले भी रह चुके हैं और अब भी हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए जो पात्र होंगे उनसे कमीशन खोरी का ख़त्म कराने का प्रयास करेंगे ना? पूरा क्योंकि लोगों के सुनने में है, क्योंकि जो जिनके बने हैं उन लोग वो असल में इसलिए दे दिया उन्होंने कि साहब ये दोगे नहीं तो बनेगा नहीं, फलाने दिया है। तो ये अफवाह तो बहुत है, आपको भी जानकारी होगी और सभी लोगों को जानकारी है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो पात्र हैं उनको लाभ मिले, और बाकी निःशुल्क लाभ मिले उनको। ये नहीं कि साहब मतलब जो है कि जिसको ज़रूरत नहीं है उसे मिल गए। तो असल में है क्या, घूसखोरी या जो भी है, ये चीज़ें वहीं मिलती ज़्यादा है कि जहाँ पे जैसे लाभ लायक नहीं है, वो पात्र नहीं है, और उनको दिला दिया गया, तो सोचते चलो हमारे पास से जा रहा है, कोई बात नहीं है, सरकार से जा रहा है। अच्छा, जीतने के बाद आप अपनी वार्ड की जनता का धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से कैसे करेंगे? अपनी जनता का तो बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करेंगे क्योंकि पहले के मुकाबले पहले हम 27 वोटों जीते थे उस साल, और अब की 156 वोटों से जिताया है उन्होंने। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और बहुत बहुत जिम्मेदारी हमारे सर पे है, और जिस उम्मीद से उन्होंने जिताया है उसी उम्मीद पे खरा उतरने की पूरा कोशिश करेंगे, और जनता से कहेंगे कि भाई हमारे लिए दुआ करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें उनके लिए। तो ये थे वार्ड नंबर 3 से सभासद अब्दुल वहीद, जो अपनी योजनाएं भी बता रहे थे, जनता का धन्यवाद भी कर रहे हैं, उनसे सहयोग की भी मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के सवाल पर उन्होंने कहा कि कमीशन खोरी बंद कराकर जो पात्र होंगे उन्हें दिलवाया जाएगा, जो अपात्र होंगे उनके लिए कैसे भी मदद नहीं की जाएगी। फिलहाल तो अभी तक के लिए बस इतना ही। लगातार बने रहिए ताज़ा अपडेट के लिए यूपी 24 के साथ। मैं हसीन दानिश, बरेली।